78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के एलोरा में स्थित संत जनार्दन स्वामी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में भव्य ध्वजारोहण सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के वंशज रणजीत सावरकर जी, महंत स्वामी लक्ष्मण गिरी जी महाराज, स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज, हिंदू जन जागृति समिति के संगठक सुनील घनवट, ब्रह्मचारी नागेश्वरानंद, सतीश जी वहाणे, श्रीकांत राजनकर समेत गुरुकुल के मुख्याध्यापक, शिक्षक और छात्र व स्थानीय नागरिक वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी और स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के वंशज रणजीत सावरकर जी ने गुरुकुल के सभी छात्रों को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें देखिए, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी सबसे आगे चलते हुए यहाँ पर ध्वजारोहण की तस्वीरें भी आपने देखी। तो ये आज का दिन जो हमारा 15 अगस्त का है, समर्पित है देश को, सनातन को। और ये तस्वीरें आप देखिए और क्या प्रतिक्रियाएं भी हैं वो भी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जनार्दनाय नमः चंदनम समर्पयामि चंदनांदिया ओम निष्काम महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज की नमस्कार, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे देता हूँ। और जैसे अभी यहाँ पे सुरेश जी ने कहा कि स्वतंत्रता तो अंग्रेजों से है, इससे पहले मुगल आक्रांताओं से हमने स्वतंत्रता मिलाई है। आज अगर हम देश में देखते हैं तो हम इस्लामी आतंकवाद मुक्त भारत, लैंड जिहाद मुक्त भारत, हलाल मुक्त भारत, ऐसे अलग अलग अभियान चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आवश्यकता जो है अभी जनता एनआरसी की आवश्यकता है और भारत घुसपैठिए मुक्त हो। यह अभियान महाराष्ट्र से अभी आज से ही शुरू होने जा रहा है। ये पूरे देश का अभियान बने और पूरा भारत घुसपैठिए मुक्त भारत बने, यही संकल्प आज इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर हम सभी यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत जब विश्व गुरु बनेगा, उसके साथ साथ ये पूरा संकल्प पूरा होगा, ऐसा यहाँ पे मैं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। को स्वतंत्र होकर मात्र 77 साल हुए हैं और ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद केवल 2 महीने में कश्मीर में एक पहला आक्रमण हुआ, उसके बाद हमारे ऊपर 3 युद्ध तोपे गए, 4 युद्ध तोपे गए, कारगिल को हम युद्ध कहे तो। और ये तो बाहर के युद्ध है, मगर जो घुसपैठिया है, वो जो अंतर्गत जो युद्ध हमें झेलना पड़ता है, जो आतंकवादी युद्ध है, इसका बेस घुसपैठी है। और इन घुसपैठियों को भारत में ही लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। करीबन 8 से 9% भारत की आबादी घुसपैठियों की है और ये इसलिए पॉसिबल है कि हिंदू जो है वो इसके बारे में निद्रिस्त है। हम सभी व्यापार, हमारे सड़कों के सभी व्यापार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ये सभी आज घुसपैठियों के हाथ में है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदू अगर ना लड़े, क्योंकि हिंदू लड़ेगा ये नहीं, मगर अपने जेब में से जो खर्चा करे, हम उसको अगर हिंदू टू हिंदू ट्रेड करे, हम घुसपैठियों का ट्रेड ना करे तो वो भूखे रहेंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। दूसरी बात, सिटीजन एनआरसी सुरेश जी ने जो किया है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके आजू बाजू में कौन नया आदमी है, कौन बाहर का है, कौन नहीं। तो आप सजग रहे। हमें इसके लिए जो एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसमें सभी लोग आएंगे, उसमें आप सहकार्य करें। और इस घुसपैठियों को अगर नहीं घुसे 10%, 9%, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। कल आपको बाहर जाना पड़ेगा। और याद रखना, अगर ऐसी समय आ गया तो हम हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा है, हमें तो सिर्फ स्मशान में ही जाना पड़ेगा।
उपस्थित सर्व मान्यवर करतोय की त्यांनी माध्यमिक गुरुकुलाकडे ध्वजारोहण मुख्य कार्यक्रमासाठी